सद्गुरुवैर वचन विश्वासा संयमय विषय के आशा रघुपति भगति सजीवन मूढ़ी अनुपान श्रद्धामति पूरी ये यदि बले सुरोपन साई नायक जतन कोटि नहीं जाइए। भगवत कथा से भाव और भक्ति देवियों, व्यक्ति के शरीर में जब कोई रोग होता है तो भले ही उसके पास अनगिनत संपत्ति हो, सामग्री हो, किंतु इतना होते हुए भी वो अत्यंत दुखित रहता है। किंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो शरीर से भी स्वस्थ है, संपत्ति भी है, समृद्धि भी है, सत्ता भी है, पर ऐसे व्यक्ति भी तो अशांत दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं। क्या कारण है इसका? और इसका उत्तर श्री रामचरितमानस में इस रूप में दिया गया कि शरीर से भी बड़ी समस्या है कि व्यक्ति का मन रोगी है, और जब तक हमारा मन रोगी है तब तक हम कैसे शांत हो सकते हैं। शरीर में रोग होता है तो शरीर तो सामने है, और शरीर के रोग के लिए औषधि दी जा सकती है, पर मन की विचित्रता ये है कि वो तो उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, और उसमें जब कोई रोग हो तो उसकी चिकित्सा कर पाना डॉक्टर या वैद्य के लिए संभव नहीं, क्योंकि वो तो शरीर के माध्यम से ही, यंत्रों के माध्यम से ही रोग के विषय में वो जानता है और वो दवा देता है। और तब एक ऐसे वैद्य की आवश्यकता है कि जो वैद्य जो है यंत्रों के द्वारा नहीं, केवल शरीर के माध्यम से नहीं, तब उसके पास वह क्षमता होनी चाहिए, सामर्थ्य और योग्यता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति के न दिखाई देने वाले मन में जो रोग है उन रोगों को पहचान सके, और पहचानने के बाद उसके लिए यह आवश्यक है कि वो उस रोग की दवा दे। इसलिए कानपुर जी ने पक्षराज गुरु से यही कहा कि यदि हम मन के रोगों को मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए जिस वैद्य की आवश्यकता है वो वैद्य सद्गुरु है, और सद्गुरु वैद्य के विचारों पर विश्वास करते हुए जब वह भक्ति की औषधि दे तो उसे श्रद्धा के अनुपान में मिला करके जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके मन के रोग नष्ट होते हैं। तो उसी सूत्र पर इस पर विचार चल रहा था, आइए थोड़ा उसी पर एक दृष्टि और डालें। तो जैसा आपके सामने पहले भी एक बात पहले कही जा चुकी है कि आयुर्वेद शास्त्र जो है रोग को मुख्यता नहीं देता है, रोगी को मुख्यता देता है। और उसका अभिप्राय यह है कि एक ही रोग अनेक व्यक्तियों को बड़े ही दिखाई दे, किंतु जितने रोगी हैं उनकी प्रकृति में भिन्नता, और प्रकृति में भिन्नता है तो उसको ऐसी औषधि दी जानी चाहिए कि जो उसकी प्रकृति के अनुकूल। अब आप रामचरितमानस में कुछ दृष्टांत सामने रख करके विचार करें। रामचरितमानस में समस्त रोगों के मूल में दो को सबसे अधिक महत्व दिया गया। या तो ये कहा गया कि सरस्वती मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान। समस्त मानसिक रोगों में अभिमान का रोग जो है वो सबसे भयानक है। और यहाँ यह कहा गया कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह जो है वो समस्त व्याधियों का मूल है। और ये दोनों बात समझ में आने योग्य है। तो इसका अभिप्राय यह है कि रोगी को अभिमानी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई रोगी है और वो अपने आप को इतना योग्य मानता हो
तो वो चिकित्सक में ही दोष निकालने लगे, उसकी कमियां बताने लगे। तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति अभिमानी है, रोगी को तो विरोध होना होगा, क्योंकि जब वो रोगी होकर के किसी डॉक्टर या वैद्य के पास आया हुआ है तो उसको योग्यता को स्वीकार करके ही आया हुआ है। तो इसका स्वाभाविक अर्थ ये है कि वो निराभिमानी यदि नहीं होगा तो उसे तो वैद्य या डॉक्टर की योग्यता ही कुछ नहीं प्रतीत होगी, उसके भी स्वस्थ होने की संभावना नहीं। और इसी प्रकार से अगर व्यक्ति मोहग्रस्त हो तो मोह का अभिप्राय उसको महर्षि चरक आयुर्वेद के महानतम प्रणेताओं में से एक है। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के शरीर में भी जितने रोग होते हैं उसके मूल में प्रज्ञापराध होता है। तो ये शब्द है प्रज्ञापराध, और प्रज्ञापराध का अभिप्राय ये है कि जब हम अपनी बुद्धि के प्रति अपराध करते हैं तो ये प्रज्ञापराध। तो प्रज्ञापराध का अर्थ ये हुआ कि भाई हम कोई वस्तु नहीं जानते और वो न जानने के हमने वो वस्तु खा लिया, या उस प्रकार का हमने कोई व्यवहार किया और रोग हो गया, तो ये कहेंगे कि भाई ये तो नासमझी का फल है। वो व्यक्ति आप कह सकते हैं कि मैं तो नहीं जानता था कि इसके द्वारा ये होता है। लेकिन अगर हमें अच्छी तरह से पता हो कि ये वस्तु गुप्त है, ये वस्तु बुरी है, और उसके होने के बाद भी हम बार बार वही भूल दोहरावे, इसी का नाम है मोह। इसकी व्याख्या इसी रूप में गौतम जी ने की। इसलिए गौतम जी ने एक दृष्टांत दिया तो रामायण में सेवल के वृक्ष को माध्यम बना करके आपने देखा होगा, सेवल के जो पुष्प होते हैं वो वृक्ष इतना विशाल होता है और उसका जो पुष्प होता है तो बड़ा ही सुहावना होता है, उसका रंग बड़ा ही प्यारा होता है। वो स्वामी जी ने किसी समय दृश्य देखा जो वसंत ऋतु में सेवल फूला और तोते बड़ी संख्या में उस सेवल के वृक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी ये कहते हैं कवि का सत्य जो होता है वो भौतिक संदर्भ का सत्य नहीं होता है, वो तो एक समझने योग्य सत्य होता है। और उनका अभिप्राय ये है कि तोता उन लाल पुष्पों को देख करके समझता है कि इस वृक्ष में तो बड़े ही सुंदर फल लगे हुए, कितना सुंदर फल है। और इस पुष्प को फल समझ करके वो आता है और आने के बाद चोट चलाता है। तो उसमें जब वो चोट चलावेगा तो अगर वो बिखरेगा तो उसमें तो रुई निकलेगी, सेवल की रुई निकल आएगी। तो इसका अभिप्राय ये है कि अब बुद्धिमान तोतों को ये समझ लेना चाहिए कि देखने में ही ऊपर से इतने आकर्षक हैं, इनका तो ये फल भी है तो फल में रस नहीं है, अभी तो नीरस सेवल। किंतु गोस्वामी जी ने दूसरे दिन देखा वही तो थे और वही कार्य फिर से उसी सेवल के फूलों पर टूटे पड़ गए और इस तरह से महीने भर उन्होंने दृश्य देखा। नित्य देखने के बाद भी वही फूल दोहरा रहे, शायद अब सीख जाएंगे। पर अगला वर्ष आया, फिर बसंत आया, फिर फूल आए और वो सभी जी ने कहा जब देखा कि वही तोते फिर वही फूल दोहरा रहे हैं तो उन्होंने कहा बस यही हो, सोई सेवट सोई हुआ और सेवट बहुरी बसंत तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत। अनुभव देख करके जानते हुए भी हम बार बार फूल दोहराते हैं। इसी कारण इसी बात महाभारत की कथा जानते वन में रहते हुए पांडवों को प्यास लगी और प्यास से मिटाने के लिए जल की खोज हुई। पास में जल नहीं था तो क्रम से भाई आते हैं, सहदेव को काम दिया गया कि कहीं जाकर के सरोवर देखो और जल ले आओ। देखा सरोवर है, पीने के लिए ले चलेंगे पर पहले हमको पी ले। बड़े पैसे से तो जब पीने चले तो वहां एक यक्ष खड़ा
और उस यक्ष ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के बाद तुम ये जल पियोगे तो तुम्हें तुम्हारी प्यास बुझेगी, और अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने जल पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। झड़क दिया सहदेव ने, हम सुबह सत्संग और उपदेश हमें तो प्यास लगी, पिया मर के गए। उसके पश्चात विलंब होने लगा तो पांडव ने कहा कि नकुल पता लगाओ सहदेव कहाँ गए, और उनको लौट के आए नहीं। नकुल गए, उन्होंने देखा, सरोवर देखा, और सरोवर के किनारे पर अपने भाई को मरा हुआ भी देखा, और फिर भी उन्होंने सोचा कि भाई मर गए हैं तो मर गए हैं, लेकिन हम तो प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, और तुरंत भी नहीं चले। फिर से अक्षर ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जल पीने का परिणाम तुम्हारे सामने, और इसके बाद भी तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी कोई दशा होगी। और वो भी इतने प्यासे थे कि पिया और मर के गए। और इस तरह से अर्जुन और भीम भी उसी स्थिति पर पहुंच गए। चारों भाई बस पड़े हुए सरोवर के किनारे, और सबसे अंत में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर वैसे भीम के समान बलवान भी नहीं, अर्जुन के समान वो कोई इतने बड़े योद्धा अस्त्रविद भी नहीं, तो वो नकुल के समान बहुत सुंदर भी नहीं थे, और सहदेव के समान बहुत पंडित भी नहीं। इन चारों भाइयों की अलग अलग उनकी अलग अलग विशेषताएं, पर उनको धर्मराज की उपाधि दी गई और वो दिखाई दिया। अब वो जब यक्ष ने उनसे कहा कि मेरे प्रश्न के उत्तर दिए बिना जल पीने का क्या परिणाम होता है सामने, तो तुम अपने निर्णय करो। तुम भी अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दिए हुए बिना जल पियोगे तो तुम्हारी भी दशा होगी, और तुम्हें मैं वचन देता हूँ कि अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो तुम तो जीवित रहोगे ही। इन भाइयों में से, मेरे हुए भाइयों में से जिसको तुम कहोगे उसको हम जीवित कर देंगे। धैर्यशाली, उन्होंने जल नहीं किया। ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैंने अंतर कहाँ है? सुंदर है, पंडित है, योद्धा है, सब कुछ है, अस्त्रविद है, पर वो धैर्य, धर्म का मूल तत्व तो धैर्य है। अगर कोई व्यक्ति धैर्यशाली न हो तो धर्म में स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि कभी भी प्रतिकूलता यदि आगे किसी को भगा जाए। तब यक्ष ने प्रश्न किए, बड़े प्रसिद्ध प्रश्न है। उन्होंने कहा कि वह कह बार था, क्योंश्चर्यम का पंथा कश्य मोदते, इस संसार में वार्ता क्या बातचीत, किस तरह की बात है, और क्योंश्चर्यम आश्चर्य क्या, का पंथा सही मार्ग कौन सा, और कश्य मोदते कौन जीवन में प्रसन्न रहता। इति में चतुरो प्रश्न भवेत्वा जलम पिबा, इन मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देकर के तुम जल पियो। वो बड़े विस्तार से महाभारत में उत्तर दिया गया है। पर यक्ष ये कौन है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्यासा, बुद्धिमान भी प्यासा है, सुंदर भी प्यासा है, बलवान भी प्यासा है, और ऐसा व्यक्ति है कि जो प्यासा नहीं। और ये संसार मानो एक विशाल सरोवर है, और उस सरोवर में विषय का जल भरा हुआ है, और व्यक्ति विषयों के द्वारा अपनी प्यास बुझा रहा है। हमारे इंद्रियों की प्यास है, मन की प्यास है, उसको बुझाने के लिए हम संसार में फिर ढूंढ रहे। लेकिन यक्ष ने जो बात कही उसका अभिप्राय ये है कि तुम इसको पियो, लेकिन उसके पहले विवेक में स्थित हो जाओ। सत्य को समझ करके जब तुम इस संसार के विषयों को भी स्वीकार करोगे तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी। और जो भूल प्रत्येक करता रहा है अगर उसी तरह से करते आओगे तो मरे पड़े, सब बढ़ते जा रहे हैं। और यही सत्य समाज का है, जीवन का है। और उन प्रश्नों में से उनका प्रश्न था कि आश्चर्य क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि आश्चर्य को सामने पड़ा, अपने भाइयों की ओर संकेत किया। इन सब लोगों ने देखा भी, सुना भी। आपने कहा कि बिना प्रश्न का उत्तर दिए जल्दी हो गए तो मृत्यु हो जाएगी, और इतना ही नहीं, दूसरे ने देखा भी कि ये पहला बड़ा पड़ा, पर इतना होते हुए भी वही बोल बार बार दोहराना
इससे बढ़ती क्या आश्चर्य हो। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति मम मंदिरे, यह क्षमानो काल है। और काल कहता है कि जब तक जीवन के सत्य को समझ नहीं लोगे तब तक तुम विषयों को के द्वारा चित्र ढूंढते ढूंढते मृत्यु के ग्रास करोगे। व्यक्ति जो है अनगिनत वर्षों से सभी व्यक्ति वही वही भूल दोहरा रहे और सरोवर के किनारे बने पड़े मर जाते हैं बिना जीवन में तृप्ति पाए ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यक्ष प्रसन्न हो गया, जो धैर्यशाली है, जो विवेकी है, जो जीवन के सत्यों को जानता है, काल प्रसन्न होता है। और तब उसने पूछा कि मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे उत्तर से, इन तुम्हारे चारों भाइयों में से किसे दिए जाए? तो उन्होंने कहा कि नकुल या सहदेव, इन दोनों में से किसी को आप जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, तुम्हारे सबसे महान योद्धा भाई तो अर्जुन और भीम, उनको छोड़ करके नकुल और सहदेव को तुम उन दोनों में से किसी को जीवन दान देने के लिए कह रहे हो, ऐसा क्यों? और तो नहीं कि हम तीनों एक माता के पुत्र हैं, उनकी और ये नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं, तो हम यही चाहते हैं कि मैं तो जीवित हूँ ही, पर मेरी विमाता का जो पुत्र है वो भी रहे। तो प्रसन्न हो गया यक्ष और उसने यही कहा कि तुम्हारी ये धर्म बुद्धि देख करके स्वार्थ बढ़ता नहीं तुमने, ये नहीं कि हमारे जो भाई हैं वो जीवित हो जाए तो सौतेले भाई हैं, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे सारे भाई को जीवित जीवन दान दे रहा हूँ और वो चारों जीवित हो जाते। पर मानो उसका तत्व यही है, धर्म नहीं भाई। जब हम स्वार्थ में केंद्रित हो जाते हैं, स्व में केंद्रित हो जाते हैं, केवल अपनी ही उन्नति, केवल अपनी ही अमरता की चिंता करते हैं, तो वस्तुतः हम धर्म में स्थित नहीं है और वो तो मिलती नहीं और विनाश हो जाता है उसके बाद। और इसका मूल तत्व ये है कि जीवन में ये जो कहा गया कि वो सकल व्याजन कर मूला, इससे बढ़कर सत्य क्या होगा? इसी को महर्षि चरक ने प्रज्ञा कहा। आप जानते हैं, आपकी बुद्धि है, आप जान करके वही भूल बार बार हो रहा है,